यह अब तक के सबसे क्रेजी मछुआरे है जिसे मैंने देखा है। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा मछुआरा जिसके पास 70 साल का अनुभव था, नदी किनारे ऐसी विशालकाय मछली से भिड़ गया कि पूरा गांव सांस रोकर देखने लगा। बूढ़े ने जैसे ही कांटा डाला, कुछ ही देर में एक दानव मछली फंस गई। अब उसके चेहरे पर अलग ही गर्व था, क्योंकि ऐसी मछली पकड़ना जिंदगी भर का किस्सा बन जाता है। लेकिन मछली भी कोई मामूली नहीं थी। वह बार बार पानी के अंदर घास और झाड़ियों में घुसने की कोशिश करती, जबकि बूढ़ा पूरी ताकत से उसे बाहर खींचता। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। तभी अचानक मछली ने जोरदार पूंछ मारी। ऐसा लगा जैसे पानी में विस्फोट हो गया हो। झटके से बूढ़े के हाथ से बांस की छड़ी जैसी मछली पकड़ने वाली डंडी छूट गई और पानी में गायब हो गई। बूढ़ा घबराया नहीं, वह तुरंत पानी में उतरकर डंडी ढूंढने लगा। तभी उसे दूसरी तरफ पानी पर तैरती हुई डंडी दिखाई दी। वह दौड़कर पहुंचा और फिर से उसे पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने पकड़ मजबूत की, दानव मछली उसे कई मीटर तक पानी में घसीट ले गई। अब सवाल उठता है कि आखिर यह कैसी मछली थी जिसमें इतनी ताकत थी। बूढ़ा फिर भी शांत रहा। वह धीरे धीरे मछली को थकाने लगा। लेकिन तभी मछली ने एक और जोरदार पूंछ मारी और बूढ़ा फिर लगभग 1 मीटर दूर तक फिसल गया। मजबूरी में उसे दोबारा डंडी छोड़नी पड़ी। अच्छी बात यह थी कि डंडी का पिछला हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था। बूढ़ा तुरंत तैरकर पहुंचा और फिर उसे पकड़ लिया। इस बार डंडी इतनी ज्यादा झुक चुकी थी कि लग रहा था अभी टूट जाएगी। लेकिन बूढ़ा अनुभव का खिलाड़ी था, कभी डील देता, कभी जोर लगाता और धीरे धीरे मछली को गोल गोल घुमाने लगा। देखो तो सही, आदमी के पास कोई महंगा सामान नहीं था, बस जंगल से काटी गई एक साधारण बांस की छड़ी, और उसी से वह इतनी बड़ी मछली से लड़ रहा था। इधर हम लोग महंगे महंगे फिशिंग रॉड खरीदते हैं, फिर भी खाली हाथ लौट आते हैं। सच में शर्म की बात है। तभी अचानक मछली ने फिर जोर लगाया और बूढ़े को 2 मीटर तक घसीट ले गई। अब जाकर समझ आया कि यह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि 100 किलो से भी भारी विशाल जायंट स्नेकहेड थी। इतनी भारी मछली को संभालना किसी युद्ध से कम नहीं था। कुछ देर बाद बूढ़े ने सोचा कि अब इसे उठाकर किनारे लाया जाए। लेकिन जैसे ही उसने मछली को पकड़ने की कोशिश की, मछली ने जोरदार झटका मारा और उसकी पूंछ सीधे बूढ़े के सिर पर जा लगी। ऐसा थप्पड़ पड़ा कि बूढ़े की आंखों के आगे तारे घूम गए। लेकिन बूढ़ा हार मानने वालों में से नहीं था। सिर संभालते ही उसने फिर डंडी पकड़ ली और दोबारा संघर्ष शुरू कर दिया। इस बार उसने सबक सीख लिया था कि मछली को ज्यादा देर तक थकाना पड़ेगा, नहीं तो एक और थप्पड़ पूरे गांव को हिला देगा। मछली इतनी ताकतवर थी कि उसे खींचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। सच कहें तो अगर मैं होता तो शायद खुद ही पानी में डूब जाता। लेकिन बूढ़ा अपने अनुभव से उसे धीरे धीरे काबू में करता रहा। आखिरकार उसने मौका देकर मछली को कंधे पर उठाया और किनारे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, मछली फड़फड़ाई और फिर से पानी में खिसक गई। बूढ़ा हार नहीं माना, उसने दोबारा उठाया, मगर मछली इतनी फिसलन भरी थी कि फिर किनारे से वापस नदी में जा गिरी। तीसरी बार बूढ़े का बेटा भी नदी में उतर आया। दोनों बाप बेटे ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और आखिरकार उस दानव मछली को किनारे पर खींच लाए। अब वह मछली किसी मरे हुए सुअर की तरह चुपचाप पड़ी थी। पानी में जो राक्षस थी, जमीन पर आते ही बेबस हो गई। सच में अनुभव का कोई मुकाबला नहीं। बूढ़े ने साबित कर दिया कि पुराना खिलाड़ी हमेशा खतरनाक होता है।